I lost 36 kgs. So in this video, I will walk you through the entire process कि मैंने कैसे start की मेरी weight loss journey, because in the initial stages we are just very confused what to do, what not to do, how to start. Secondly, what food I ate in the beginning stages of my weight loss journey जिसने मुझे help किया to get good results very soon. Thirdly, I will share few very important key points जिनकी help से you will see really good results अगर आप उन्हें follow करेंगे, and the best points to follow. Also, I've shared one more video in past how I started my weight loss journey कर. So I'll leave the link of it in the description box below. Consider this video as a second part of that video. जो उस वीडियो में बताना रह गया था वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, प्लस कुछ और चीज़ें, कुछ अच्छी और टिप्स, बिकॉज अब ज़्यादा टाइम हो गया है, सो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो गया है. सो आई विल शेयर ऑल ऑफ दोज इन दिस वीडियो. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. से स्टार्ट करते हैं दैट कैसे मैंने स्टार्ट किया. तो अराउंड 2 to 3 months पोस्टपार्टम, लाइक आफ्टर माई डिलीवरी, आई रियलाइज दैट द वेट वॉज गोइंग वेरी स्लोली और मुझे कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज द वेट विल गेट स्टक एंड आई विल नॉट बी एबल टू लूज वेट. सो दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई डिड. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अ लॉट एंड ऐसे ही करते करते मुझे न्यूट्रिशन एंड साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया. आई वॉन्टेड टू स्टडी वॉट इट रियली इज़, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडीज, टू अंडरस्टैंड कि हाउ the weight loss thing happens, to understand that I want to do it in a very healthy way because I was nursing at the time, and doctor told me that you should nurse for like good 1 or 2 years. So I knew that nursing काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है, but I cannot keep up with the extra fat for that long. So I have to just start losing it, but in a very healthy way, जिससे कि milk supply पर असर ना पड़े, जिससे कि मेरी health पर असर ना पड़े, because I needed a lot of energy with a newborn baby. Because I was in US at the time and I had to do everything all by myself, so it was very difficult to manage everything if I was low on energy. तो मैं बहुत ज़्यादा लो कैलोरी डाइट पर नहीं जा सकती थी in the beginning, and in fact मैं बाद में भी बहुत ज़्यादा लो कैलोरी डाइट पर बिल्कुल कभी भी नहीं गई हूँ. मैंने बहुत ही हेल्दी वे में वेट लॉस किया है, एंड दैट्स द रीज़न आई कुड स्टे कंसिस्टेंट. एंड मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी ऐसे ही प्लान्स बनाती हूँ जिसमें उनका वेट लॉस मतलब आराम से होता है, बहुत जल्दी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं, बट इट्स द हेल्दीएस्ट वे. यू कैन सी योर फेस लुक्स नाइस, योर हेयर लुक्स नाइस इफ़ यू लूज वेट इन दिस वे. बट इफ़ यू लूज वेट वेरी ड्रास्टिकली, लाइक बाय डूइंग सम फैट डाइट्स, देन यू लूज हेयर, यू गेट वेरी बैड स्किन, सब कुछ गड़बड़ होता जाता है. सो आई डिडंट वांटेड दैट. आई वांटेड टू डू इट इन अ वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस वे एज पॉसिबल. सो दैट्स व्हाट आई डिड. अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि मैंने पहले वॉकिंग स्टार्ट की और उसके बाद मैंने धीरे धीरे डाइट पर वर्क किया. लाइक पहले मैंने डाइट पर वर्क नहीं किया. सो आई स्टार्टेड विथ वॉकिंग. एज सुन एज माई डॉक्टर गेव मी अ ग्रीन सिग्नल दैट यू कैन स्टार्ट वॉकिंग. सो आई स्टार्टेड वॉकिंग. लाइक मैं अराउंड 30 minutes वॉक करती थी इनिशियली, एंड देन धीरे धीरे कर मैंने बिल्ड किया टू 1 hour. उसके बाद वॉक करते करते जब मुझे अराउंड 20 days हो गए, देन आई स्टार्टेड फिक्सिंग माई डाइट. कि मैंने ढूंढना चालू किया कि कहाँ चीज़ों में प्रॉब्लम है मेरी डाइट में, जिनको मैं ठीक कर सकती हूँ जिससे कि मुझे बेटर रिजल्ट्स जल्दी से मिले. तो डाइट में मैंने क्या चेंजेस किए. पहली चीज़, मैं अनहेल्दी चीज़ों को हेल्दी चीज़ों से स्वैप करने लग गई. सो आई वांटेड टू मेक इट लाइक अ हैबिट, और मेरे को थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल बेटर करनी थी. सो दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं अनहेल्दी चीज़ों को ना हेल्दी से सब्सटीट्यूट कर दूँगी. सो द नंबर 1 थिंग वॉज, मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेती थी, और कॉफ़ी में मैं प्रॉपर वैसी कॉफ़ी नहीं लेती थी. मैं कॉफ़ी कम डालती थी, क्रीमर उसमें भरकर काफ़ी ज़्यादा, कौन सा क्रीमर था, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑल्सो नाउ. काफ़ी ज़्यादा लोडेड विथ शुगर वाला क्रीमर मैं यूज़ करती थी, एंड आई यूज़ टू लव इट. आई डोंट नो व्हाई, आई वाज ऑब्सेस्ड विथ इट. ऑल माय प्रेगनेंसी आई हैड कॉफ़ी. एक टाइम तो मैंने ली ही जिसमें कॉफ़ी कम डालती थी, क्रीमर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया. लेकिन जब मैंने अपनी डाइट फिक्स करने का सोचा, सबसे पहले मैंने उसको बाहर किया. मैंने कहा इनफ ऑफ कॉफ़ी, आई एम नॉट गोइंग टू हैव कॉफ़ी एनी मोर. इंस्टेड आई विल स्विच टू चाय, क्योंकि चाय में आप
थोड़ा दूध डालोगे, थोड़ा पानी डालोगे और नॉर्मल होगा एज़ कम्पेयर टू द क्रीमर, क्योंकि क्रीमर आप बाहर से लेकर आ रहे हो, उसमें बहुत सारी शुगर होगी। सो दैट विल बी अ हेल्दी सब्स्टिट्यूट अगर मैं चाय लेने लगूँ। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई डिड। देन चाय की जब मुझे आदत पड़ गई तो मैं 2 टाइम क्योंकि चाय लेती थी, वो भी बड़ा बड़ा कप भर कर। सो आई डिसाइडेड कि मैं अब इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ चाय को। तो फिर मैंने चाय को कम कर दिया, मतलब कि हाफ कप दोनों टाइम लेने लगी, ठीक है। मतलब इतने बड़े बड़े कप्स होते थे वहाँ पर, तो मैंने इतना हाफ करने लगी क्योंकि मैं इतना पीती थी पहले, ठीक है। तो वो मैंने फ़िक्स किया। देन थर्डली आई फिक्स्ड कि यार मैं 2 टाइम की जगह एक ही टाइम लेने लगूँ। तो दैट्स व्हाट आई डिड। फिर मैंने उसमें शुगर कम करना स्टार्ट किया कि मैं सिर्फ थोड़ी सी शुगर नाम मात्र के लिए डाल देती हूँ एंड दैट्स इट। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसको उसमें स्टीविया डालना स्टार्ट किया, क्योंकि स्टीविया इज़ अ वेरी हेल्दी सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर। इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट टू हैव। द डॉक्टर्स ऑल्सो देयर टोल्ड मी दैट इट्स वेरी सेफ फॉर यू टू हैव स्टीविया, सो यू कैन हैव दैट। तो मैंने वो लेना थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की। तो इस तरीके से मेरी चाय की जो बैड हैबिट थी या कॉफ़ी की जो बैड हैबिट थी वो धीरे धीरे कर गई, और एक टाइम मैं चाय लेने लगी, जो मैं अभी भी लेती हूँ। वो मुझे ऐसा नहीं लगता इट्स अ बैड हैबिट, आई फील लाइक इट्स अ गुड हैबिट। अभी इंडिया आने के बाद अगेन 2 टाइम मेरी हो गई थी चाय, अगेन साइज़ बढ़ गया था चाय का। जैसे आप जब चेंज करते हो जगह तो आपकी हैबिट्स अगेन दोबारा से चेंज होती हैं, एंड अगेन यू गो बैक टू द ओल्ड हैबिट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि नहीं, दोज आर द बैड हैबिट्स, आई लेफ्ट देम फॉर अ रीज़न, सो वाई गो अगेन इन दैट रोड, राइट। तो इसीलिए फिर मैंने दोबारा से उस चीज़ को स्टार्ट किया। लाइक दोबारा से मैंने पहले कप छोटा किया करना, मतलब चाय कम लेना चालू किया दोनों टाइम। फिर मैंने एक टाइम की चाय दोबारा छोड़ दी, लाइक अब मैं शाम की चाय नहीं लेती हूँ, अब मैं सिर्फ मॉर्निंग की चाय लेती हूँ। सो आपको धीरे धीरे हैबिट्स को इस तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा दैट दिस इज़ फॉर माई गुड एंड आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ। और धीरे धीरे कर जब आप आदत डालेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। दूसरी चीज़ मैंने ये कि मैंने रोटी खाना अच्छा कभी भी नहीं छोड़ा। रोटी मैं आज भी खा रही हूँ, और मैं हमेशा से आई एम अ रोटी लवर, आई लव इट वे टू मच, सो आई डिडंट लीव दैट। मैं हमेशा 1-2 रोटी हमेशा खाती हूँ, ठीक है। तो रोटी का मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन मैं आटा मिक्स करने लगी। जैसे मैं प्योर होल व्हीट की रोटी नहीं लेती, मैं उसमें दूसरे आटे मिक्स कर मल्टीग्रेन बना लेती थी, और वैसे ही मैं रोटी लेती थी। ठंडों में ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, वेरी नाइस फॉर योर हेल्थ, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, रोटी मैंने नहीं छोड़ी, लेकिन उसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर दिया। होल व्हीट पूरा लेने की जगह उसमें आटा मिक्स कर उसको ऑल हेल्दी बना लेती थी। बीच में मैंने एक और चीज़ करना स्टार्ट की थी जो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, बट आई स्टार्टेड डूइंग दैट, कि मैं जैसे कि पालक की प्योरी बना ली और वो आटा गूंथते टाइम डाल लिया। कोई भी वेजी को आप ग्रेट कर लो अच्छे से, और उसके बाद आप आटा गूंथते टाइम उसको डाल लो, और होल व्हीट की ही रोटी आप खा सकते हो। इससे क्या होगा कि आप प्योर होल व्हीट नहीं खा रहे हो, आप उसमें वेजीज काइंड ऑफ खा रहे हो, और रोटी शर्त है उतनी ही खानी है। ऐसा नहीं है कि अब आप अगर उसमें कुछ भी वेजीज डाल रहे हो, लाइक पालक डाल रहे हो, तो आप रोटी ज़्यादा खा सकते हो। रोटी आपको स्टिल उतनी ही खानी है। द ट्रिक हियर इज़ कि अगर आप पालक डालेंगे तो वो अपने आप नेचुरली जो आपकी रोटी का कंटेंट है वो कम हो जाएगा, मतलब होल व्हीट जो है वो कम हो जाएगा, और उसमें उसकी जगह पालक वगैरह ऐड हो जाएगी, विच इज़ गोइंग टू मेक इट इवन हेल्दियर। आई देन स्टार्टेड हैविंग सैलड्स ऑल्सो। एटलीस्ट मैं अपने लंच के साथ तो लेती ही लेती थी, बट आई यूज़ टू ट्राई कि मैं लंच और डिनर दोनों के साथ सैलेड लूँ। सैलड्स आर वेरी गुड, दे आर हाई इन फाइबर, दे कीप यू फुल फॉर लॉन्ग, एंड दे आर एक्सीलेंट फॉर योर हेयर एंड स्किन एंड एवरीथिंग। सो सैलड्स were a very important part of my meals. So हमेशा salads मैंने ज़रूर लिए। Then I used to have eggs in my breakfast, क्योंकि वो protein rich होते हैं and they keep you full for long, और protein is very important। तो protein rich मैं अपना breakfast रखती थी। So I used to have 1 or 2 eggs with that। 1 या 2 टोस्ट ले लिया, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कितनी भूख है। अगर मुझे ज़्यादा काम होता था तो दो टोस्ट ले लेती थी दिन में, अगर मुझे कम काम होता था तो 1 टोस्ट ले लिया। साथ में हाफ एन एवोकाडो वॉज अ मस्ट, बिकॉज आई लव एवोकाडोज एंड दे आर रिच इन हेल्दी फैट्स, सो दे कीप यू फुल फॉर लॉन्ग, दे हेल्प यू ग्लो नेचुरली। तो आई यूज़ टू लव हैविंग एवोकाडोज, तो मैं वो लेती थी। तो इस तरीके से मतलब प्रोटीन रिच आप ब्रेकफास्ट करते हो तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि आपकी डाइट बहुत अच्छी निकलती है। सो ट्राई ये करना है आपको
अपनी वेट लॉस जर्नी में कि जो भी आप ऑप्शन ले रहे हो ब्रेकफास्ट में स्पेशली, वो प्रोटीन रिच लो, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। अच्छा, डिनर्स में आई यूज टू कीप देम वेरी वेरी लाइट, जैसे कि सूप्स ले लिया, तो बहुत सारे सूप्स की रेसिपी है ऑन माई चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक। देन ब्लैक चना सैलेड, वाइट चना सैलेड, दीज वर द ऑप्शन। जैसे मॉर्निंग में अगर मैंने एग नहीं लिया तो फिर एग वाइट सैलेड भी ले लेती थी, और जिसमें सैलेड बहुत सारी डालती थी। ब्लैक चना में भी सैलेड बहुत सारे डालकर, ब्लैक चनास तो बहुत टेस्टी भी लगते हैं, सो दे आर रियली गुड और प्रोटीन रिच होते हैं, तो दे कीप यू फुल ऑल्सो। एंड जिस दिन मुझे लगता था दैट मैंने लंच अच्छा खासा किया है तो मैं सूप ले लेती थी। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन डे टू डे। उसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक में तो मोस्टली आई यूज टू हैव जीरा वाटर, या तो फिर केसर का पानी भी ले लेती थी मैं कभी कभी, बिकॉज आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग एट द टाइम। तो जीरा वाटर इज़ रियली गुड फॉर मिल्क सप्लाई ऑल्सो, बट सबको सूट नहीं करता है। सो इफ़ इट सूट्स यू, ट्राई कर देखो हफ्ते तक, अगर सूट करता है तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। अजवाइन वाटर भी ले सकते हो आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी मैं मेरी फैट कटर ड्रिंक का, तो उसमें दोनों रेसिपी शेयर की हैं मैंने जो मैं इनिशियली लेती थी। एंड नाइट ड्रिंक आई यूज टू कीप चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन कि मेरा मूड क्या कर रहा है। कभी कभी नॉर्मली मतलब थक बहुत गए तो नॉर्मल प्लेन ल्यूकवार्म वाटर पी लिया एंड दैट्स इट। अच्छा, वेट मैं इनिशियली अपना एवरी सिंगल डे लेती थी, लेकिन आई वॉज नॉट टू ऑब्सेसिव अबाउट कि अरे वेट बढ़ा आ गया तो क्या, मतलब अगर आपने चीट किया है एक दिन पहले, जो कि कई बार हो जाता है, वी नो इट राइट, हमें तो पता होता है किसी और को होना हो, तो हमें अंदर से पता होता है कि आज वेट नहीं आएगा उतना सही और वेट थोड़ा बढ़ा आएगा, एंड दैट इज़ ओके। आई वॉज ओके विद इट। मुझे पता था दैट मुझे इसको फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करना है, और अभी ऐसा नहीं है कि मतलब अभी ही कर ख़त्म एंड देन आई विल गो बैक टू माई ओल्ड ईटिंग हैबिट्स। आई हैव टू मेक इट अ लाइफ स्टाइल। सो ये स्विच जब आप में होगा ना, दैट इज़ व्हेन आप डेफिनेटली यू विल गेट रियली गुड रिजल्ट्स। सो एज आई सेड, मैं वेट लेती थी, और अगर कभी बाहर खाया है या थोड़ा सा घर पे ही चीट कर लिया है तो आई न्यू कि वेट ज़्यादा आएगा या फिर कम नहीं होगा, उतना का उतना आएगा, बट दैट वॉज ओके विथ मी। आई न्यू इफ़ आई कंटिन्यू ईटिंग हेल्दी तो 100% लॉन्ग टर्म में मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। वन वेरी बिग थिंग जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया वॉज आई स्टॉप्ड गोइंग आउट। मतलब हम लोग पहले फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे कहीं कहीं खाने, कहीं कुछ खाने, तो आप गेन करते ही हो वेट। आप वंस इन अ वाइल यू कैन गो, लाइक इन अ वीक आप एक बार जा सकते हो, बट यूएस में आई एम प्रिटी श्योर आप लोग अगर बाहर रहते हैं आउट ऑफ इंडिया, यू नो कि मिलना जुलना दोस्तों से कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ऐसा होता है, बिकॉज यू डोंट हैव फैमिलीज देयर, ऐसा होता है तो यू काइंड ऑफ ईट टुगेदर, क्योंकि what else do you do right, you go to restaurants या फिर घर पर आप ऑर्डर करते हो एंड यू ईट टुगेदर, एंड उससे वेट बहुत ज़्यादा जल्दी आपका पुट ऑन होता है। एंड अमेरिकन डाइट जो है, अमेरिकन फूड जो है स्पेशली, दैट रियली इज़ द की फर्स्ट प्लेस पे यू गेन सो मच वेट। तो आप बाहर जाकर खाना बंद कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। आई वुड से कि आप ठीक है 2 हफ्ते में एक बार चले जाओ, दैट इज़ ओके, बट नॉट मोर देन दैट। इंस्टेड डू अदर्स काइंड ऑफ स्टफ व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स, लाइक आप गेम्स खेल सकते हो या फिर आप वॉक के लिए जा सकते हो, समथिंग हेल्दी but not something which includes food. Okay, so now let's come to the most important part of this video. What will actually help you to get in shape? क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो टेक अवे की पॉइंट्स जो आप इस वीडियो से लेकर जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि शुगर को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से निकाल दो। मतलब कम्प्लीटली का ये मतलब नहीं है देयर शुड बी ज़ीरो शुगर, इट्स ओके। आप थोड़ी बहुत शुगर ले रहे हो दिन में, दैट इज़ फाइन। या आप 1 2 3 दिन में एक आध बार शुगर की कोई चीज़ खा रहे हो, इट्स टोटली फाइन। मैं भी आज तक लेती हूँ, आई स्वेयर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली शुगर अवॉइड करती हूँ, आई हैव इट वंस इन अ वाइल, नॉट अ प्रॉब्लम। बट एवरी डे यूसेज शुगर का बिल्कुल कम कर दो, या तो 1 टीस्पून से ज़्यादा ना हो। और अगर स्पेशली जैसे कि ब्रेड्स वगैरह में भी हिडन शुगर होती है, तो ब्रेड वगैरह ब्रेकफास्ट में 1 या 2 दिन से ज़्यादा हफ्ते में नहीं करना चाहिए, ठीक है। और शुगर मतलब चाय और कॉफ़ी में डालना तो धीरे धीरे कर बिल्कुल बंद कर दो, बिकॉज आप अगर शुगर एवरी डे चाय या कॉफ़ी में डाल दोगे, हफ्ते में सोचो आपने कितनी शुगर कंज्यूम कर ली, 15 दिन में 10 दिन में कितनी शुगर कंज्यूम कर ली, राइट। तो शुगर का इंटेक थोड़ा कम ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली वाटर इंटेक, वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडीज़ टू फंक्शन वेल। और तभी जो पूरा हार्मफुल टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी के बाहर निकलेंगे, राइट। एंड वाटर
इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वाटर मतलब आपको 2 से 3 लीटर तो मिनिमम पीना ही है। इफ़ यू फील योर बॉडी नीड्स मोर, ड्रिंक मोर, इफ़ योर बॉडी नीड्स लेस, ड्रिंक लेस, बट try to drink at least 2 to 3 liters of water every single day. Don't munch on food after 7 or max after 8 p.m. So even if you come late from office, आप अपना पैक कर लो, रास्ते में खाओ, कुछ भी ऐसा कर लो, या तो बना के रख के जाओ जिससे कि आते से ही यू कैन ईट द फूड। 9-10 बजे खाना खाने की आदत बहुत ख़राब होती है। मंच करने का आफ्टर डिनर इज़ अ वेरी बैड हैबिट, उससे बिंज ईटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल लाइफ। आज के टाइम में बिंज ईटिंग इज़ अ वेरी बिग इशू एंड बिकॉज ऑफ विच लॉट ऑफ पीपल गेन वेट। कि आप पूरे दिन ऑफिस से आए हो, या फिर आप पूरे दिन काम कर रहे हो, या फिर आप पूरे दिन किड्स के साथ यू आर जस्ट एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। So by the end of the day you want to just sit and relax and want to eat or munch on food, but that's a very bad habit. Instead of go for walks, do other things जो भी आपको करना पसंद है। थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगी, इनिशियली फिगर आउट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। तो जो आपको पसंद है करना वो करो इंस्टेड ऑफ ईटिंग मंचिंग आफ्टर 7 और 8 PM। डिनर के बाद डन, बंद कर दो किचन को। खाना ऐसी चीज़ें रखो ही मत अपने घर में जो लीड करें आपको कि आप जल्दी से जाकर उठाकर खा लो। ऐसी चीज़ें रेडीली अवेलेबल वाली चीज़ें रखो ही मत, खुद ही आप बनाओगे नहीं। अगर आप फ्रूट्स रखे होंगे, हाँ ठीक है, आप मंच कर भी लोगे एक आध दिन, बट लेटर यूल गेट बोर्ड ऑफ इट एंड यूल बी लाइक नो, आई डोंट वांट टू मंच ऑन फ्रूट्स, इट्स बेटर इफ वी वॉच अ TV सीरियल, अ नेटफ्लिक्स और समथिंग एल्स। पोर्शन कंट्रोल मैं बता नहीं सकती कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन वंस वेट लॉस जर्नी, बिकॉज हम हैबिचुअल होते हैं कि नहीं, जब तक हमको अच्छा लग रहा है खाते जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे दैट आवर स्टमक इज़ फुल, आवर बॉडी ओनली नीड दिस मच फूड। हमें एक सिग्नल आता भी है बट हम उसको सुनते नहीं हैं कि हमारा पेट भर गया है, हम खाते जाते हैं। तो पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज़ अ डिटेल्ड वीडियो ऑन पोर्शन कंट्रोल, वो आप देख सकते हैं, लीव द लिंक ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। लेकिन ऊपर से अगर समझाऊँ तो पोर्शन कंट्रोल का मतलब ये है कि जैसे आप नॉर्मली करना चाहो, जैसे घर में पोर्शन कंट्रोल, तो 3 रोटी खा रहे थे तो 2.5 खाओ या 2 खाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अपना वो खा रहे हो। सैलेड ज़रूर लो, सैलेड ज़्यादा बढ़ा दो, सैलेड हम इतनी सी लेते हैं तो सैलेड का अमाउंट बढ़ा दो। सब्जी में दाल का अमाउंट आप बढ़ा सकते हो बिकॉज दैट्स प्रोटीन रिच, ठीक है। उसमें आप थोड़ा पालक वगैरह डालकर यू मेक इट हेल्दी। देन आप अगर सूखी सब्जी ले रहे हो तो कम लो एंड उसको कम घी या तेल में बनाओ। सो दैट्स हाउ नेचुरली आपकी कैलोरीज इतनी कम हो जाएंगी दैट यू विल नॉट इवन रियलाइज और हैप्पीली यू विल लूज वेट ऑल्सो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है पोर्शन कंट्रोल करना। देन डू वॉकिंग एवरी सिंगल डे। सो दैट्स व्हाट आई टेल माई क्लाइंट्स ऑल्सो टू डू, कि आप मेरे डाइट प्लान्स फॉलो करो, साथ में वॉकिंग करो। दैट्स ऑल यू नीड एंड यू विल रीच योर गोल्स। बट इफ़ आप ये प्लान फॉलो करेंगे, मतलब मेरे यूट्यूब पे भी अभी मैंने लेटेस्ट एक प्लान भी डाला था, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। दैट्स अ वेरी गुड प्लान, लो बजट प्लान है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नया प्लान है। तो वो प्लान अगर आप फॉलो करें तो उसके साथ आप वॉकिंग कर लें, अराउंड 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स टू अप टू 1 आवर वॉक करें एवरी सिंगल डे कर सकते हैं। या फिर आप दूसरी एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। फुल बॉडी वर्कआउट्स करना मुझे बहुत पसंद था और अभी आजकल मैं नहीं कर रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे बहुत पसंद था इनिशियली व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग माई वेट लॉस जर्नी। और थोड़ा 1-2 साल तक मैंने बहुत किया है वो, बट अब मैं थोड़ा बोर हो गई हूँ तो मैं वॉकिंग ज़्यादा करती हूँ आउटडोर्स। लेकिन आप चाहें तो वो कर सकते हैं। फुल बॉडी वर्कआउट वीडियो है मेरे चैनल पर, लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखा जाए तो ये आपने शायद हर जगह सुनी होंगी, लेकिन इन पर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इन पर ध्यान दो, इन चीज़ों को लिख कर रखो, हाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू फॉलो दीज स्टेप्स। उसको बनाओ, एक प्लान खुद के लिए बनाओ, या फिर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहो तो वो लो किसी के साथ। अगर आप प्रोफेशनल हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकते हैं देन वाई नॉट डू इट योर सेल्फ। या आई हैव ऑल्सो डन इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। देयर शुड बी अ प्लानिंग डन। पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि ओके
वाटर इनटेक मेरा मैं ये करूँगी, जैसे कि मैंने आपको की पॉइंट्स बताए, उन सारे की पॉइंट्स को फिल अप करो इन योर ओन वर्ड्स कि दिस इज़ व्हाट आई विल डू फॉर दिस प्रॉब्लम, दिस इज़ व्हाट आई विल डू फॉर दिस प्रॉब्लम। पोर्शन कंट्रोल में दिस इज़ व्हाट नेचुरली मैं ईट करती हूँ, तो मैं दिस ऐसे कर कर पोर्शन कंट्रोल करूँगी। वाटर मैं कम पीती हूँ तो मैं ज़्यादा पीऊँगी, ठीक है। और मैंने जैसे शुगर इनटेक, अगर मैं चाय पीती हूँ उसमें शुगर डालती हूँ तो आई विल नॉट डू दैट, या फिर मैं बहुत पिंच ऑफ शुगर ऐड करूँगी एंड धीरे धीरे कर कर उसको बंद करूँगी। अगर मैं बाहर खाना खाती हूँ तो आई विल स्टॉप डूइंग दैट, आई विल ओनली गो वंस इन 2 weeks. So all of these things, when you'll practice, you'll definitely see very very amazing results in a month. You can see very very good results. So try it out and I am very sure it will definitely work for you, because these tips are just the basic tips, मतलब basic guidelines हैं। ये हर किसी पे वर्क करती हैं अगर आप सिंसियरली इनको करें फॉलो। तो बात सिर्फ इतनी सी है, पॉइंट्स यही हैं जो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा एंड आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ ओनली गोइंग टू चेंज द वे यू लुक, द वे यू फील, इफ़ यू वर्क हार्ड फॉर इट। सो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, सो डू इट फॉर योर सेल्फ। एंड लाइक करना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे एंड हेल्पफुल रही हो आपके लिए, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय।